नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको विंटर सीज़न के जो सीड्स हैं उनको लगाना बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है घर पर ही सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं। फूल वाले पौधों की जो विंटर सीज़न में लगाए जाते हैं। आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप घर पे ही सीडलिंग्स तैयार करते हैं और पौधे लगाते हैं। तो आपका जो बजट है गार्डनिंग का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मैंने भी यहाँ पर कुछ सीड्स पिछले सीज़न के सेव करके रखे हुए थे, तो मैं उन सीड्स को आज आपको लगाना बताऊंगी किस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगी वो है कि कोकोपीट का अल्टरनेट किस तरीके से किया जाता है, यानी कि कोकोपीट का विकल्प क्या है। वैसे तो जो भी सीडलिंग्स हम लगाते हैं, सीड्स लगाते हैं, जो वो कोकोपीट में लगाते हैं तो उसका हमें 100% रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन हर किसी के पास कोकोपीट नहीं होता है। तो आज मैं वही बताऊंगी, और मेरे पास भी कोकोपीट नहीं है, मैं कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आज किस तरीके से आप बिना कोकोपीट के सीड्स लगा सकते हैं वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर सीड्स आपने इकट्ठे नहीं भी किए हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको काफ़ी सारे सीड्स विंटर सीज़न के एक साथ एक पैक में मिल जाएंगे। थोड़े थोड़े बीज उसमें काफ़ी सारे पौधों के होते हैं। तो अगर आप सीड्स ख़रीद लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बजट फ्रेंडली रहेगा। और अगर वैसे पौधे आप खिले खिलाए पौधे लेंगे तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो अभी सही समय है, बिल्कुल सही समय है विंटर सीज़न के सीड्स लगाने का। अगर आप थोड़ी लेट करेंगे तो आप बहुत आपको देर हो जाएगी और आपके जो फूल हैं वो सही समय पर नहीं खिल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से ही काफ़ी सारे जो फूल के पौधे हैं वो यहाँ पर लगा लिए हैं, और इनको मैंने किस तरीके से लगाया है वही मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर जो भी सीड्स लगे हुए हैं वो एनुअल क्रिसैंथेमम के हैं, और 2-3 जो प्लांट्स हैं वो कैलेंड्यूला के हैं। तो पिछले साल भी मैंने कैलेंड्यूला का एक भी पौधा परचेज़ नहीं किया था, और ना ही एनुअल क्रिसैंथेमम का एक भी पौधा मैंने परचेज़ किया था। सिर्फ मैं इनको एक ही बार लेकर आई थी, और उसके बाद हर साल मैं इन्हें घर पर ही तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सारे सीड्स जो हैं वो इकट्ठे करके रखे हुए थे, लेकिन इसमें फ्रेंड्स जो है मैंने सनफ्लावर के सीड्स भी इकट्ठे करके रखे थे, लेकिन जो सनफ्लावर के सीड्स हैं मेरे चूहों ने खा दिए हैं। तो वो मोटे मोटे बीज थे, तो उन सबको चूहों ने कुतर दिया है। तो मेरा काफ़ी नुकसान हो चुका है बीजों का, लेकिन जो बचे हुए हैं उनमें से ही मैं कुछ पौधे तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर मैं कैलेंड्यूला के सीड्स जो है वो अलग अलग कर लूँगी, क्योंकि एनुअल क्रिसैंथेमम के तो मेरे बहुत सारे पौधे जो हैं वो निकल चुके हैं, तो मैं इन्हें दोबारा नहीं लगाऊंगी। और ज़ीनिया के सीड्स हैं, इनमें ज़ीनिया के फ्लावर्स मैंने सूखे हुए इकट्ठे कर लिए थे, तो ज़ीनिया के लगाऊंगी मैं। और इसमें मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम, कैलेंड्यूला और सनफ्लावर के भी थे, और इसमें हॉलीहॉक के भी सीड्स हैं। तो मैं इस बार ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत सारे पौधे हो जाते हैं तो उनको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कैलेंड्यूला के कुछ सीड्स अलग कर लिए हैं। तो इनमें से अगर 5 पौधे भी हो जाएंगे तो मेरे लिए वो इनफ है। अभी 2 पौधे मेरे इसी में पहले तैयार हो चुके हैं, और अगर 4-5 पौधे और मिल जाएंगे तो मेरे लिए वही इनफ है। तो ज़्यादा हो गए तो मैं बांट दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है रेत। तो आधी हमने रेत लेनी है, और जितनी हमने रेत ली है उतना ही हमें यहाँ पर गोबर की खाद लेनी है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि गोबर की खाद जो आप ले रहे हैं वो अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, यानी कि साल कम से कम 1.5-2 साल पुरानी अगर गोबर की खाद होगी तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो मेरी ये काफ़ी पुरानी खाद है, तो इसको मैं इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। खाद जो है अच्छे से सड़ी हुई ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके जो सीड्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इनको मैं अच्छे से दोनों को
अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें आपको मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है, मिट्टी और खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ रेत और खाद का ही इस्तेमाल करना है। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर आप अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। तो ये जो मिश्रण है आपका वो कोकोपीट का काम करेगा, क्योंकि कोकोपीट में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम कोकोपीट में सीड्स लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो जो कोकोपीट है फ्रेंड्स वो नमी को होल्ड करके रखता है और उससे हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी होती है, और भुरभुरी मिट्टी में जो सीड्स हैं वो दबते नहीं हैं, वो आसानी से जो है वो बाहर निकल जाते हैं जर्मिनेट होके। तो यहाँ पर जो मैंने रेत और खाद का मिश्रण लिया है वो सेम वही वर्क करेगा। एक तो भुरभुरी रहेगी और जो खाद है वो नमी बना कर रखेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पॉट ले लिया है, उसको मैंने जो है आधा मिट्टी से भरे रहने दिया है, आधा मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि पूरा इसमें हमारा जो मिश्रण है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको आधा खाली कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई ऐसा पॉट ले सकते हैं जो कम गहराई वाला हो। तो मैं यहाँ पर ये जुगाड़ कर रही हूँ, ट्रिक कर रही हूँ कि मैंने गमला ही ले लिया है, पॉट ले लिया है, उसको मैंने आधा खाली किया है और आधे में मैं ये अपना जो मैंने मिक्स तैयार किया है मिश्रण वो मैं इसमें भर दूँगी। तो देखिए ये पूरा अच्छे से इसमें आ गया है। तो आप चाहें तो कम गहराई वाला चौड़ा और कोई बर्तन लेके उसमें भी जो है अपने सीड्स को लगा सकते हैं। तो इसमें से आधा मैं निकाल लूँगी सॉइल, क्योंकि आधा जो है हमें ऊपर से सीड्स को ढकने के लिए भी चाहिए होगा। तो अगर आप इस तरीके से बीज लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और उनका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा मिलता है। आपको जो है 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखिए मैंने अब इसमें ये कैलेंडुला के सीड्स में एक तरफ रख रही हूँ और जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है मैं उसमें दूसरे सीड्स लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जो सीड्स हैं थोड़ा थोड़ा हमको दूर दूर कर देना है, ताकि जब ये जर्मिनेट हो तो हम इनको आराम से निकाल सकें। तो कुछ सीड्स पहले जर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ पीछे जर्मिनेट होते हैं, तो आगे पीछे हो जाता है। तो अब ये देखिए मैंने एक तरफ कैलेंडुला के सीड्स रख दिए हैं और एक तरफ मैं सारे जो मिक्स हैं उन बीजों को रख दूँगी, उनमें से जो भी होगा। तो देखिए इनमें से आधे बीज तो मेरे चूहे ने ख़राब कर दिए हैं, तो फिर भी इसमें काफ़ी सारे बीज हैं। तो मैं इस तरीके से आधे में बाकी के बीज रख रही हूँ, जो हो जाएगा ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं बांट दूँगी। तो मैंने सनफ्लावर के सीड्स भी रखे हुए थे इसमें, तो सनफ्लावर के सीड्स भी आप लगा सकते हैं। और जैसे कैलेंडुला और जो भी सीड्स आपने विंटर सीज़न के रखे होंगे या आप मार्केट से परचेज़ करेंगे तो उन सभी बीजों को लगाने का सही समय है, आप उनको लगा सकते हैं। ज़ीनिया के बीज भी आप अभी लगाएंगे तो नवंबर तक आपके जो पौधे हैं वो आपको फ्लावरिंग देंगे। दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा वो मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए बीजों को रखने के बाद ऊपर से आपको जो आपने ये सॉइल बचाई है उसको ऊपर से कवर कर देना है अच्छे से। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, हल्की हल्की लेयर लगानी है बस हमें। तो इसमें ये वाला मिश्रण लगाने से ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि हमारे जो बीज आसानी से जो है जर्मिनेट हो जाते हैं और ऊपर आने में मतलब मिट्टी थोड़ी हार्ड होती है, तो अगर हम मिट्टी में लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होकर नीचे ही दबे रह जाते हैं मिट्टी के, वो बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि मिट्टी हार्ड होती है। तो इसलिए हम कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोकोपीट नहीं है, आपके पास कोकोपीट नहीं है, तो आप मेरे बताए हुए तरीक़ों से सीड्स लगाएंगे तो आपको जो है सेम रिज़ल्ट मिलने वाला है फ्रेंड्स। ये जो बीज हैं मैंने इसी तरीके से लगाए थे और इसमें मैंने नीचे से होल नहीं किया हुआ है, ड्रेनेज होल मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। पानी फिर उसी हिसाब से आपको थोड़ा हिसाब से देना होता है, ऊपर से छिड़क के, ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो अब जो ये सीड्स हैं फ्रेंड्स, ये जो सीडलिंग्स हैं मैं इनको थोड़ा अलग अलग करके जो है इस तरीके के कप में लगा रही हूँ। जब भी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो सीडलिंग्स लगाने का यही तरीका
होता है कि पहले आप बीजों को तैयार कर लीजिए। उनकी जब छोटी छोटी सीडलिंग्स हो जाती हैं तो उनको अलग अलग करके आपको छोटे छोटे कप में या पॉट में लगाना होता है और उसके बाद आप इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी रूट्स इसकी बनी हुई हैं और आराम से सारी रूट्स बाहर निकल गई हैं। लेकिन अगर यही पौधा अगर हम मिट्टी में लगाते हैं तो हमारा जो खींचते समय हमारी रूट्स जो हैं कई बार टूट भी जाती हैं तो हमारी जो सीडलिंग्स है वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप सीडलिंग्स लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर देखिए कुछ ही पौधे लगाऊंगी, इनमें से बाकी पौधे मैं बांट दूंगी। तो क्योंकि बहुत सारे पौधे हो जाते हैं, मैंने ये क्रिसैंथेमम के पौधे, गुलदाउदी के भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं और काफ़ी सारे कटिंग्स लगाई थी मैंने, उनमें से कुछ कटिंग्स को मैंने बांट भी दिया है। तो यहाँ पर कैलेंड्यूला के 3 पौधे हुए हैं, उन तीनों को मैं इस तरीके से शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिए, तो आपको जो सीडलिंग्स निकालते समय देखिए मेरे जो सीड्स हैं वो ज़्यादा घने हो गए हैं। आप जब भी लगाएं तो थोड़ा सा उनको फैलाकर दूर दूर लगाएं, क्योंकि एक साथ उनकी जो जड़ें हैं वो इंटैक्ट हो जाती हैं तो एक साथ काफ़ी सारे पौधे निकल जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से देखिए दूर दूर होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से निकल पाएंगे। जैसे कि ये अलग से है, दूर था, तो देखिए इसकी रूट्स भी अच्छे से डेवलप हुई हैं और निकलने में भी ये बहुत आसानी से ये निकल रहा है। तो इसमें लगाने का, ये वाले मिश्रण में लगाने का यही फ़ायदा होता है कि आराम से इसकी रूट्स जो हैं फैल जाती हैं और आराम से निकालते समय निकल भी जाती हैं। तो इसीलिए इसको कोकोपीट का अल्टरनेट कहा जाता है। तो अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इस तरीके से अपने सीड्स को लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने सबको लगाकर अभी थोड़ा सा छाया में जगह में रख दिया है, चारों तरफ से इस तरीके से घेरा बनाकर रख दिया है। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा जो है कुछ सीड्स मैं इस तरीके से गमले में लगा रही हूँ, गमले की मिट्टी में। ये मेरी मिट्टी भी काफ़ी भुरभुरी मिट्टी है, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। पिछले साल मैंने इसी तरीके से लगाई थी तो इससे भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ जो मैंने बताया वो तरीका भी सबसे बेस्ट तरीका होता है। बाय बाय फ्रेंड्स।